और अब खबरें तफसील से काजीपुरा हंदवाड़ा कुपवाड़ा में फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर में एक मिलिटेंट के हलाक होने की खबर है, तहम इसकी तस्दीक होना बाकी है। इस एनकाउंटर में 2 सीआरपीएफ जवान भी शहीद हो गए हैं, एक सीआरपीएफ जवान जख्मी भी हो गया है। इलाके में फोर्सेस का ऑपरेशन अभी भी जारी है, दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला भी जारी है। पाकिस्तान लगातार फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान ने बीती शब और आज एक बार फिर फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी की है। जिला राजौरी के सुंदरबरी, मनकोट और केरी सेक्टर में पाकिस्तानी फौज ने छोटे हथियारों से फायरिंग की और मोर्टार शेलिंग भी की। फायरिंग की वजह से एलओसी के करीब कायम तारकुंडी इलाका ज्यादा मुतासर हुआ है। फौज ने पाकिस्तान की इस नागपाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो गोली आके इधर पड़ी है, गोली बहुत आती है। रमजान में हमको बहुत मुश्किल है, अभी भी हो रहा है। अभी भी बस मैं बाहर से गया, इधर खड़ा था तो गोली आके इधर पड़ी है साथ में। तो क्या करे, बहुत मुश्किल है हमारे लिए। डर बहुत ऐसा, कहीं अंदर छुपे रहते हैं घरों में, तो क्या करे, काम करना पड़ता है, फिर जिम्मेदारी भी है। तो उधर फायर जब होता है तो छुप जाते हैं, फिर क्या करे। और राजौरी में पाकिस्तान की जानिब से जबरदस्त गोलाबारी की जद में आने से 8 भीड़ हलाक हो गए हैं। गोलाबारी की वजह से राजधानी मनकोट में एक रिहायशी मकान और एक गांव खाने को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। एक खाना बदोश अपने भेड़ों के साथ कश्मीर की तरफ रवाना हो रहे थे। अपर मनकोट पहुंचते ही वो गोलाबारी की जद में आ गए। हंदवाड़ा हमले में शहीद हुए कर्नल आशुतोष समेत दीगर शहीद जवानों को बीबी कैंट में खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर शिमाली कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी, लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू, चिनार कॉर्प्स के कमांडर और कई दीगर आला अहदेदारों ने शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। वाज़ेह के इनकाउंटर में आम शहरियों की जान बचाने के दौरान इन जवानों ने अपनी जान का नजराना पेश किया था। एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए थे। खराज अकीदत पेश करने के बाद शहीदों के जसद खाकी उनके आबाई इलाकों के लिए रवाना किए गए। वहां मिलिट्री ऑनर्स के साथ इनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। हंदवाड़ा एनकाउंटर में शहीद हुए जवानों को खराज अकीदत पेश करने के लिए जम्मू में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। शिवसेना और डोगरा फ्रंट के कारकुनान ने प्रोग्राम का इनेकाद किया। 5 शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया। मुंतज़मीन ने बैनुल अक़वामी बिरादरी से पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार देने का मुतालबा किया। मिलने का प्रयास नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी देश हैं आज कोरोना से जूझ रहे हैं। पाकिस्तान के घर के अंदर खाने को नहीं है, मरीजों को लटाने के लिए गद्दे नहीं है, लेकिन यहाँ मिलिटेंटों को भेज करके इस तरह का वातावरण बना करके वो अभी भी उस सोच के अंदर पड़ा हुआ है कि किस तरह से खलल डालने की बातें की जाए। एक बालाकोट 2-3-4 बार लगातार होना चाहिए। पेरवा में आहुन गांव के मकाम पर आज सुबह सीआरपीएफ की एक गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। इसके नतीजे में सीआरपीएफ के 10 एहलकार मामूली तौर पर जख्मी हो गए। पेरवा से गाड़ी में सवार सीआरपीएफ के एहलकार रेड जोन वाले रटसन इलाके में ड्यूटी पर जा रहे थे। जख्मियों को मकामी लोगों और जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद से सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पेरवा पहुंचाया गया। यहाँ उनका इलाज मुआवजा किया गया। बाद में 2RR पुलिस और लोगों की मदद से सीआरपीएफ की गाड़ी को गहरी खाई से निकाला गया। सभी एहलकारों की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। वादी कश्मीर में मुसलसल कोरोना वायरस के नए केस सामने आ रहे हैं। वादी में आज कोरोना वायरस के मजीद 24 केस सामने आए हैं। इनमें बारामूला से 12, बडगाम से 4, शोपियां से 2, बांडीपुरा से 2, श्रीनगर से 2 और पुलवामा से 1 केस है। इंतजामिया के मुताबिक कोरोना के टेस्टिंग की तादाद भी बढ़ गई है। इसकी वजह से ज्यादा मुस्बत केस सामने आ रहे हैं। उधर सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल ने कहा कि अब शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी और कोविड-19 से मुंसलिक अफराद को चलने की इजाज़त होगी। इस बीच वादी कश्मीर में लॉकडाउन जारी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है। चंद एक निजी गाड़ियों को सड़कों पर देखा गया। दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद हैं।
ज़रूरी अशिया वाली दुकानें कुछ वक्त के लिए खुलती हैं। श्रीनगर में सरकारी दफातर खुल जाने की वजह से सुबह के औकात में सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ देखी गई। और वहीं जम्मू में लॉकडाउन का काफ़ी असर देखने को मिला। तमाम तर कारोबारी इदारे बंद रहे, तमाम ज़रूरी अशिया रखने वाली दुकानें खुली रहीं। सड़कों पर गाड़ियों की नकल हमल काफ़ी कम रही। वाज़ेह है कि जम्मू कोविड को रेड जोन वाले अजला में शामिल किया गया है। लॉकडाउन को यकीनी बनाने के लिए पुलिस ने कई मकामात पर खुसूसी नाके कायम किए हैं। बाज़ाब्ता पास रखने वाले अफराद को ही सड़कों पर चलने की इजाज़त दी जा रही है। सरकारी तर्जुमान ने कहा कि नाइट कर्फ्यू शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक पूरी यूटी में नाफिज रहेगा। और हालिया दिनों अनंतनाग में 2 हामला खवातीन की जजगी मौत वाक़ हुई थी। जजगी के दौरान अब इंतजामिया ने रेड जोन इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली हामला खवातीन का कोरोना टेस्ट करना शुरू किया है। कस्बा पोमपुर के सांबुरा अस्पताल में आज कई हामिला खवातीन के टेस्ट किए गए ताकि डिलीवरी के वक्त उन्हें किसी किस्म की दिक्कत का सामना न करना पड़े। जो आज हमें कोविड-19 टेस्ट हो रहा है, ये जो भी रेड जोन्स हैं उसमें जो प्रेग्नेंट लेडीज़ ड्यू डेट का नज़दीक है उनके लिए गवर्नमेंट ने फैसिलिटी रखी है ताकि उनको डिलीवरी के टाइम प्रॉब्लम ना हो, इसलिए एडवांस में ये टेस्ट करके रखते हैं ताकि डिलीवरी के टाइम वो प्रॉपरली उनका मैनेज हो जाए, उनको कोई नेगलेक्ट ना हो। तो इसलिए इन टाइम उनको टेस्ट किया जा रहा है ताकि रिपोर्ट उनके लिए डिलीवरी टाइम से बहुत पहले आ जाए। श्रीनगर में आज से दरबार मूव के तहत सिविल सेक्रेटरीट और दीगर सरकारी दफातर खुल गए हैं। सिविल सेक्रेटरीट में एक तकरीब के दौरान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर पर सलामी ली। गवर्नर के मुशीरों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी, दीगर सेक्रेटरीज, डीजी पुलिस, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के अलावा कई महकमों के सरबराहान भी मौजूद रहे। कोरोना की वजह से इस बार सेक्रेटरीट को जुज़वी तौर पर खोला गया है। इसमें कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजमीन काम करेंगे। जम्मू सूबे के मुलाजमीन अभी जम्मू सेक्रेटरीट से ही काम करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि कश्मीर में रिकॉर्ड के बगैर मुलाजमीन कैसे काम करेंगे। जो कोरोना की वजह से अभी रिकॉर्ड नहीं आ पाया है। हालांकि आज यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू ने गार्ड ऑफ ऑनर पे सलामी लेके इसकी शुरुआत तो कर ली है, लेकिन काम कैसे होगा ये एक सवाल बना हुआ है क्योंकि रिकॉर्ड अभी यहाँ पे नहीं पहुँच पाया। और ये सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि जून के महीने में 15 जून के बाद फैसला लिया जाएगा। अगर जो कोरोना का जो कहर है उस पर काबू पाया जा चुका होगा और उसमें कमी आई होगी, उसके बाद ही जो पूरी तरह से सेक्रेटरीट यहाँ पे काम करेगा और वही जून के महीने में ही इस पे फैसला लिया जाएगा कि आगे का लाहेअमल क्या रहेगा। लेकिन वही अगर हम बात करें तो आज जहाँ एक तरफ लॉकडाउन के बीच ये सेक्रेटरीट खुला है, वहीं जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 हटने के बाद भी ये पहली बार यहाँ पे खुला है। आज से जो दफ्तर खुल गए हैं उसमें सोशल डिस्टेंसेस का भी ख्याल रखा जाएगा और लिमिटेड स्टाफ पे ही जो यहाँ पे सेक्रेटरीट काम करेगा। जहांगीर अजीज़ के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। मरकज़ की गाइडलाइंस के मुताबिक जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने यूटी में 1600 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को दोबारा काम करने की इजाज़त दी है। ज़रूरी अशिया बनाने वाले कारखानों ने काम करना शुरू कर दिया है। दवाएं बनाने वाले कारखानों के अलावा फ्लोर मिल्स, पोल्ट्री फीड बनाने वाले कारखानों के साथ साथ कई दीगर कारखानों ने काम शुरू कर दिया है। इनकी इंतजामिया को SOP का ख्याल रखने की हिदायत दी गई है। जम्मू कश्मीर यूटी के इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के कमिश्नर सेक्रेटरी मनोज कुमार द्विवेदी ने न्यूज़ 18 को कहा कि यूटी इंतजामिया कोरोना वायरस के दौरान जम्मू कश्मीर की मईशत को बहाल करने की वादाबंद है। कारखानों के मालिकान ने इंतजामिया के इस इक़दाम का खैर मकदम किया और ह्यूमन रिसोर्स को लाने में नरमी का भी मुतालबा किया। जम्मू में बहुत सारी फार्मास्यूटिकल यूनिट्स हैं, एग्रोकेमिकल यूनिट्स हैं जो पेस्टिसाइड्स बनाती हैं और एग्रोकेमिकल्स बनाती हैं, पोल्ट्री फीड बनाते हैं, राइस मिल्स हैं, ऑयल मिल्स हैं, इस टाइप की जो आटा मिल्स हैं। इस तरीके की जो यूनिट्स थी हमारी सबसे पहले प्राथमिकता हुई थी, तो उनको हमने काम करने की इजाज़त दी। फिर धीरे धीरे जब भारत सरकार से नए गाइडलाइंस आई और हम लोगों ने
उसको ध्यान में रखते हुए नया SOP दिया। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी अगर हेल्प मिले, एक तो कोरियर सर्विस होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा सा लिबरल होना चाहिए ताकि एडुकेट हमें ट्रांसपोर्टेशन मिल जाए। क्योंकि सरकार की तरफ से ये था कि हम अगर लोगों को प्लांट के अंदर रखें, लेकिन वो व्यवस्था जम्मू कश्मीर में है ही नहीं कि हम प्लांट में रख सकते हैं। मेरे पास करीब 800 लोग काम करते हैं और 800 लोगों को अगर मैं प्लांट में रखूं तो व्यवस्था हो नहीं सकती है और ओवरनाइट तो हो नहीं सकती है। ये लॉन्ग टर्म प्लान तो हो सकता है, तो लेकिन इन बिटवीन ताकि हम अलग अलग शिफ्ट में लोगों को बुलाएं, हम स्टैगर शिफ्टों को आदमियों को बुलाएं, तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है। इससे इकॉनमी रिवाइवल भी होगा और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी होगी। यूटी इंतजामिया ने छोटी सनतों को काम करने की इजाज़त दी है। इससे खासी तादाद में मजदूरों को राहत मिली है। यूनिट मालिकान ने इस इक़दाम का खैर मकदम किया है। उनका कहना है कि वो तमाम एडवाइजरीज और एहतियाती तदाबीर को अपनाएंगे। उधमपुर में एक ईंट फैक्ट्री के मालिक का कहना है कि उनके पास बैरून रियासत के कई मजदूर भी काम कर रहे हैं। उनकी वजह से काम बंद था, लेकिन अब ये गवर्नमेंट का जो डिसीजन आया है 4-5 दिन पहले फैक्ट्रीज दोबारा स्टार्ट करने का, उससे हम बहुत खुश हैं। वेलकम स्टेप मानते हैं गवर्नमेंट का। और अब हम जो भी SOPs गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किए गए हैं, हम उनका पूरा पालन कर रहे हैं। प्रॉपर सैनिटाइजेशन की जा रही है, फिर उसके बाद काम किया जा रहा है। और ये जो हमारे पास बाहर के यूपी और बिहार के लोग हैं, इनके लिए बहुत अच्छा है कि ये अपनी जीविका के लिए कुछ कर पा रहे हैं।